तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं इंग्लिश के एक और चैप्टर की शुरुआत। एंड द चैप्टर इज भोली। तो बच्चा लोग जहाँ तक भोली की बात है ना, तो इस चैप्टर से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में मेनली 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है ना कि वो भोली का कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। हमसे जो है ना पहला क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, भोली के कैरेक्टर स्केच यानी कि उसके प्रोफाइल के बारे में बताने के लिए हमसे कहा जाता है। सेकेंड टाइप का तो जो क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन होता है उसके भोली की एजुकेशन के बारे में बताया जाता है कि कैसे जो है ना भोली का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उसके ज़िंदगी में ना क्या क्या परिवर्तन आए थे, किसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से, और उसकी ज़िंदगी में ना टीचर का क्या रोल था। तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है। एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो आता है आप लोगों को जो है ना वो विशंबर नाथ, एक कैरेक्टर आता है इस पूरे स्टोरी में जिसका नाम होता है विशंबर नाथ, जिससे कि भोली की शादी फिक्स हुई होती है, पर फाइनली जो है ना वो शादी मैटेरियलाइज नहीं होता है। और क्या होता है ना, भोली उस शादी को रिजेक्ट कर देती है कुछ कारणों की वजह से। ये हम लोग जो है ना, तो इस पे भी एक क्वेश्चन आता है कि विशंबर नाथ कौन थे, ठीक है, एंड वो शादी क्यों रिफ्यूज कर गई। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप ऑफ द क्वेश्चंस में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ना भोली चैप्टर की बात। तो देखिए जहाँ तक भोली की बात है ना, तो भोली जो है ना वो एक भोली फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक स्टोरी है, ठीक है। और इस स्टोरी को ना के अब्बास ने लिखा है, इसके राइटर हैं के अब्बास। तो क्या होता है ना कि भोली एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम जो है ना बचपन में इसका नाम सुलेखा रखा गया था। और ये जो है इसके पिता का नाम था ना नंबरदार रामलाल, ठीक है। अब देखिए क्या होता क्या है ना, इसके पिता का नाम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबरदार रामलाल। अब नंबरदार रामलाल की ना ये चौथी बेटी होती है, यानी कि सुलेखा चौथी बेटी होती है, यानी कि 4th डॉटर होती है। लेकिन क्या होता है ना, उसके घर में पूरे जो है ना 7 बच्चे होते हैं, यानी कि 7 भाई बहन, सुलेखा के 7 भाई बहन होते हैं, ठीक है। और 7 भाई बहन में 3 भाई और 3 और बच्चे बहन, मतलब 3 और बहन होती हैं, जिसके अलावा सुलेखा के अलावा यानी कि 4 पूरे घर में ना 4 बच्चियां होती हैं। तो देखिए सुलेखा के बारे में बताया गया कि जब वो सिर्फ और सिर्फ 10 महीने की थी, यानी कि 10 मंथ्स की थी, तो क्या हुआ ना, वो कॉट से गिर जाती है। और इस वजह से ना कॉट से यानी कि खटिया से क्या हो जाता है ना, वो गिर जाती है। और इस वजह से ना उसके ब्रेन का सम पार्ट जो है ना वो डैमेज हो जाता है। और वो जो है ना फिर क्या होता है ना, उसका जो डेवलपमेंट जो बचपन से ही ना वो अंडर डेवलप्ड हो जाती है, इस वजह से, क्योंकि उसका ना ब्रेन का कुछ पार्ट जो है ना वो डैमेज हो जाता है। अब देखिए बात यहीं तक नहीं रहता है, उसके ऊपर जो है ना मतलब कि कहर जो कहें या फिर कहें क्रुएलिटी जो है ना वो बढ़ता ही गया है नेचर का, ठीक है ना, नेचर का, ठीक है। तो अब क्या है ना, जब वो 2 साल की थी तो क्या होता है ना, पॉक्स का अटैक होता है, यानी कि चेचक का अटैक होता है, एक तरह का डिजीज है जो कि क्या होता है ना इस पर अटैक होता है। और उसके वजह से बचपन में वो काफ़ी खूबसूरत थी, सुंदर थी, फेयर थी, लेकिन फिर भी क्या होता है ना उसका जो चेहरा जो है ना वो बिल्कुल पॉक्स मार्क से, यानी कि क्या होता है ना कि वो पॉक का जो धब्बा जो होता है ना उसके चेहरे पे ना वो स्पॉट छोड़ जाता है इस बीमारी की वजह से। एंड फाइनली जो है ना वो क्या हो जाती है ना, एक क्रूप यानी कि अगली और बदसूरत बन जाती है। इस तरह से वो बिल्कुल उसका चेहरा जो है ना वो डिसफिगर्ड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ है ना, वो अंडर डेवलप तो थी क्योंकि वो तो 10 महीने की उम्र में ही उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो है ना वो डैमेज हो चुका होता है। तो फिर क्या होता है ना कि 5 साल की उम्र तक वो बिल्कुल भी बात नहीं करने में वो सक्षम नहीं है, मतलब किसी से वो बात कर नहीं पाती थी, ठीक है। लेकिन जब वो बोलना शुरू की ना तो वो बहुत ज़्यादा हकलाना शुरू कर दी। अब उसकी इस हकलाहट की वजह से ना लोगों ने उसको जो है ना, बच्चा लोग और जो बच्चे थे वो उसको जो है ना उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे। तो इस वजह से ना वो और भी अंडर डेवलप्ड हो गई, ठीक है। और जो है ना वो उपहास यानी कि रिडिकुल का वो क्या हो गई ना, शिकार हो गई। और घर में भी जो है ना वो 7 बच्चे थे, और 7 बच्चों में सबसे खराब स्थिति जो है इसकी ही थी। इसको क्या करते थे, घर वाले भी उतना प्यार नहीं करते थे इसको, जो है ना ये बिल्कुल एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी अपने घर की। इसको कभी भी उसके बाल में ना कभी भी तेल नहीं लगाया जाता था, उसको कभी जो है ना वो अच्छे कपड़े नहीं दिए जाते थे। जो भी घर में छूटा हुआ किसी और बच्चे का जो श्रिंक जो पुराने कपड़े थे ना वो उसको दिया जाता था। और इस तरह से ना बिल्कुल उसको जो है ना राइट ऑफ कर दिया गया था।
उसका होना ना होना घर में बिल्कुल एक जैसा ही था। मतलब घर के लोग जो है ना बिल्कुल उसको जो है ना नेग्लेक्ट कर चुके थे। ठीक है, अब देखिए कुछ बात इस तरह से होता है ना कि गांव में एक स्कूल खुलता है। ठीक है ना, गांव में एक स्कूल खुलता है और स्कूल में इस वजह से ना मतलब उसके पिताजी जो है ना वो क्या है, पिताजी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट के जो है ना नंबरदार हैं ये। तो चलिए बच्चा लोग मैं बता दूं कि कुछ इस तरह से डेवलपमेंट होता है गांव में कि गांव में एक स्कूल खुलता है जो कि एक प्राइमरी स्कूल होता है और इस स्कूल को ओपनिंग करने के लिए मतलब कि स्कूल का इनॉग्रेशन करने के लिए कौन आते हैं, वो एक तहसीलदार आते हैं। और रामलाल जो है ना उस गांव के खुद जो है ना नंबरदार यानी कि क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर हैं। अब गांव में ना जब तहसीलदार आते हैं तो वो इस स्कूल खुलने के बाद इसको कहते हैं यानी कि रामलाल जी को कहते हैं क्या कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते, अपनी बेटियों को क्यों नहीं भेजते हैं इस स्कूल में, इससे जो है ना कि एक अच्छा मैसेज जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद जो ना वो उसको तो इनकार कर नहीं सकते थे, तहसीलदार को वो इनकार कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो तहसीलदार की बात को रखने के लिए क्या हुआ ना कि वो अपनी वाइफ से बात करते हैं। रामलाल जी जो है ना अपने वाइफ से बात करते हैं तो रामलाल की वाइफ जो है ना उनको मना कर देती है कि बोलती क्या है ना कि गांव में अगर बच्चे जो है ना पढ़ेंगे ना, बच्चियां पढ़ेंगी ना तो क्या होता है उनसे कोई शादी नहीं करेगा। अब फाइनली क्या होता है ना कि ये बात सुनने के बाद लेकिन उनको जो है ना तहसीलदार की भी बात को रखनी थी, माननी थी। तो फाइनली क्या होता है ना भोली को पिक किया जाता है यानी कि भोली को इस बात के लिए ले जाया जाता है, इस वजह से स्कूल ले जाया जाता है क्योंकि लोगों ने उसको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया है, उसको जो है ना बत्ते खाते में यानी कि उस पर कुछ भी उससे उम्मीद लोगों को नहीं है। इस वजह से ना उसको कहाँ भेजा जाता है ना, स्कूल भेजा जाता है। अब जो वो स्कूल जाती है ना उसके पिताजी ना उसको स्कूल लेके जाते हैं। तो पहले दिन जब वो स्कूल लेके जाती है तो बिल्कुल वो घबराई हुई सी लड़की होती है, उसको भरोसा हो जाता है, उसको लगता है ना कि वो वापस नहीं आएगी। जैसे कि उसके गाँव में कभी जो है ना उसकी एक गाय थी, उसको गाँव में ना उसके घर वाले ना बेच के आ गए थे। तो इस तरह से उसको भी लगता है कि कहीं उसको भी ना उस तरह से ना कुछ हादसा ना हो जाए। वो बिल्कुल एक घबराई हुई लड़की थी और फाइनली जो है ना जब वो स्कूल पहुंचती है तो स्कूल पहुंचने के बाद जो है ना अब वहाँ का माहौल जो है ना बिल्कुल इसको डिफरेंट दिखाई देता है। जो उसकी जो टीचर होती है नहीं कि मैडम जो होती हैं वो मैडम जो है ना वो इस चीज़ को जज कर देती हैं, इसके प्रॉब्लम्स को जज कर लेती हैं, समझ जाती हैं और फिर जो है ना उसके साथ जो है ना बहुत अच्छा बिहेव करती हैं। इस तरह का बिहेव करती हैं जैसे कि घर में कभी उसको कोई इस तरह का बिहेव जो ना इस तरह का उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला हो घर में। एंड फाइनली क्या होता है ना उसको काफ़ी इनकरेज करती हैं। जब वो पहली बार उससे नाम पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है तो वो और नाम बोलने में बिल्कुल जो है वो बोल नहीं पाती है, तो उसको जो है ना वो इनकरेज करती है और उसके इस इनकरेजमेंट की वजह से ठीक है वो फाइनली जो है ना वो शुरू कर देती है दैट स्टार्टेड पिकिंग अप द थ्रेड ऑफ लाइफ। मतलब ज़िंदगी का डोर जो है ना वो संभालना शुरू कर देती है। उसको पहले दिन जो है ना काफ़ी अच्छे अच्छे बुक्स मिलते हैं, बुक्स में उसको बुक्स मिलते हैं और बुक्स मिलने के बाद क्या होता है ना वो धीरे धीरे ना अपनी ज़िंदगी का थ्रेड को ना पिकअप करना शुरू कर देती है, यानी कि ज़िंदगी का जो डोर है ना वो संभालना शुरू कर देती है। और इसमें जो है ना उसकी टीचर जो है ना काफ़ी उसको ग्रूम करती हैं। एंड फाइनली जो है ना एक समय ऐसा आता है कि गांव में इस तरह से क्या होता है ना समय निकलता जाता है, मतलब कि दिन जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है और कुछ साल के बाद जो है ना वो जो गांव जो है ना वो एक डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब वो गांव नहीं बल्कि एक छोटा सा शहर बन जाता है, यानी कि इस बीच में भोली भी बड़ी हो जाती है। ठीक है, और उस गांव में ना एक सिनेमा हॉल खुल जाता है, एक स्टेशन हो जाता है जिसमें जो है ना एक ट्रेन आके यानी कि गुड्स ट्रेन जो है ना वहाँ पे रुकने लगती है। और इसके अलावा क्या होता है ना वो जो स्कूल जो प्राइमरी स्कूल था वो प्राइमरी स्कूल ना रह के बल्कि अब वो बन जाता है क्या, एक हाई स्कूल बन जाता है। भोली की तीन बहनों में सबसे बड़ी होती है राधा जिसकी शादी हो चुकी होती है, दूसरे नंबर पे आती है मंगला और तीसरे नंबर पे ना वो है चंपा। ठीक है, अब जो है ना क्या होता है ना समय गुजरता जाता है, समय गुजरने के साथ साथ जो है ना अब इस पूरे स्टोरी में एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है बिशंबर नाथ की एंट्री होती है। अब मैं बता दूं कि बिशंबर नाथ क्या है। तो बिशंबर नाथ जो है ना एक धनी मनी व्यापारी यानी कि उनका एक ग्रोसरी का दुकान है और उनके बच्चे ना वो काफ़ी ग्रोन अप है, लेकिन इनकी वाइफ जो है ना वो मर चुकी होती है, यानी कि उनका डेथ हो चुका होता है। और फिर जो है ना वो क्या होता है धनी मनी तो है लेकिन क्या है लगे हाथ उसका उम्र जो है ना वो बिल्कुल रामलाल के उम्र के बराबर होता है, ऑलमोस्ट
रामलाल की उम्र के बराबर होता है। और उम्र के बराबर होने के साथ साथ उसमें जो है ना एक और चीज़ होता है, वो क्या होता है ना, वो एक लेम होता है, यानी कि वो पाँव से जो है ना वो क्या होता है, लंगड़ा भी होता है। और फाइनली जो है ना उसका प्रपोजल शादी के लिए ना भोली के पास आता है। तो भोली का जो शादी के लिए जो प्रपोजल आता है ना, तो इसके घर वाले जो है ना, यानी कि भोली के फैमिली वाले जो है ना, इस मैरिज प्रपोजल को इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल इसको जो है ना वो लोग फैमिली वाले जो है ना राइट अप कर चुके हैं। उसको पता है, घर वालों को ये लगता है क्या कि ये तो बिल्कुल भी दिखने में अच्छी नहीं है, बोल नहीं पाती है, अंडर डेवलप्ड है, तो इससे शादी करेगा कौन। तो जो रिश्ता आ रहा है, जो भी प्रपोजल आ रहा है ना, उसको जो है ना वो क्या बोलते हैं ना, वो अच्छा एक समझ के उसके लिए ना उसको एग्री कर जाते हैं, यानी कि उसमें जो है ना रजामंदी हो जाती है उनकी, और वो जो है ना एक्सेप्ट कर लेते इस प्रपोजल को। अब फाइनली जो है ना वेडिंग डे जो है ना वो शुरू आ जाता है, और बिशंबर नाथ जो है ना पूरे एक क्या होता है धूमधाम से ना बारात लेके आते हैं, और बारात लेके आते हैं। और शादी के जो रिचुअल्स हैं, यानी कि जो कि रिचुअल्स से रिवाज हैं, उस रिवाज के तहत जो है ना उसको जब माला पहनाने की बात आती है, यानी कि भोली को जब माला पहनाने की बात आती है, तो एक्सीडेंटली क्या होता है ना, वो उसके चेहरे को ना देख लेते हैं बिशंबर नाथ। अब वो चेहरे देखने के बाद ना बिल्कुल भड़क जाते हैं, और ये बात करते हैं कि उसके जो चेहरे पे जो स्पॉट है ना, उसको देखने के बाद जो है ना वो क्या होता है ना, वो अपना नखरा दिखाना शुरू करते हैं। पहले तो वो शादी से मना करता है, फिर फाइनली क्या होता है ना एग्री करता है, और एग्री करने के बाद क्या करता है ना, बोलता है क्या ना कि आपको जो है ना उसके पापा के पास जो है ना, यानी उसके पिताजी के पास रामलाल को एक शर्त देता है कि 5,000 रुपये जो है ना वो डॉरी में देने होंगे, जब भी जाके वो शादी करेगा। अब इतना कुछ सुनने के बाद ना बिल्कुल वो उसके फादर जो है ना वो परेशान हो जाते हैं, अपने पगड़ी को ना उसके पाँव के पास जो है ना रख देते हैं, यानी कि बिशंबर नाथ के पाँव के पास में रख देते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, एक तरह से बात कहें तो, कि आप जो है ना मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। लेकिन वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो फिर ये कहते हैं कि आप कुछ कम पैसा ले लीजिए, फिर भी वो मानने के लिए तैयार हो जाए नहीं होता है। और फाइनली जो है ना मजबूरी में उसके पिताजी जो है ना वो 5,000 रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो चाहते थे जैसे भी हो भोली की शादी हो जाए, ठीक है। अब जो है ना जब शादी की बात आती है, यानी कि बिशंबर नाथ अब जो है ना उसको जब माला पहनाने जाते हैं, तो क्या होता है ना, वो भोली जो है ना बिल्कुल माला को ना फेंक देती है, ठीक है। और माला फेंकती ही नहीं है, फेंकने के बाद क्या करती है ना, वो उसका जो है ना बिल्कुल एक अलग तरह सारे लोगों को ना सरप्राइज कर देती है, और वो शादी करने से ना रिफ्यूज कर जाती है, मना कर देती है, बोलती है कि ऐसे लोभी इंसान से, यानी कि ऐसे ग्रीडी इंसान से जो ना वो शादी नहीं करेगी। और उसके लाख समझाने के बाद, यानी कि परिवार वालों के लाख समझाने के बाद वो अडिग रहती है, यानी कि वो हिलती नहीं है अपने स्टैंड से, ठीक है। और इस तरह से क्या हो जाता है ना कि पूरे गांव जो है ना वो सरप्राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोग से शादी नहीं करना चाहती थी जो कि ग्रीडी हैं, ठीक है। अब इसके पिताजी जो है ना वो बात को जब उससे पूछते हैं कि फिर तुम्हारा क्या होगा, समझे, तो वो कहती है कि गांव में जो स्कूल खुला है ना, मैं उस स्कूल में टीचर बन जाऊंगी, एंड उस स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी, और आपके जो ना ओल्ड एज में मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं जो है ना इनसे शादी नहीं करूंगी। और इस तरह से जो होता है ना, क्या होता है ना, बारात वापस चला जाता है। और बारात वापस ही नहीं चला जाता है, बल्कि एक तरह का मैसेज जो है ना वो डॉरी के अगेंस्ट ना भोली जो है ना एक मैसेज को ना वो छोड़ देती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना जितने लोग होते हैं वहाँ पे, उसकी टीचर भी होती है, सब लोग जो है ना बहुत ही सरप्राइज होते हैं भोली की इस मूव से, ठीक है। और फाइनली जो है ना इसको जो है ना अब कोई भी उसको जो है ना भोली नहीं, यानी कि इस चैप्टर के लास्ट में भोली को वापस जो है ना सुलेखा बुलाना। पूरे चैप्टर के शुरुआत में क्या कहा गया है, भोली को शुरू में इसको सुलेखा नाम बताया गया है, लेकिन बीच में ना पूरे स्टोरी में ना इसको जो है वो भोली कहा जाता है, ठीक है। सिर्फ वो भोली इसलिए क्योंकि वो सिंपलटन थी, वो क्या थी ना, बिल्कुल जो है ना वो उसको अकल नहीं था, इसलिए इसको जो है ना भोली भूलते थे लोग। एंड फाइनली जो होता है ना लास्ट में इसको जो है ना एड्रेस किया जाता है, यानी कि संबोधित किया जाता है भोली कह के। और फिर लास्ट में ना इसको जो है ना सुलेखा कह के पुकारा जाता है। तो देखिए ये जो स्टोरी जो है ना, इस स्टोरी को हमें जो है ना काफ़ी अच्छे से करना है, एंड इसके सारे क्वेश्चंस को ना काफ़ी अच्छे से करना है बच्चा लोग, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर चैप्टर है। थैंक यू बच्चा लोग।